हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पार्वती जी चित्रकेतु की निंदा कर रहे हैं और कह रही हैं कि ये जो चित्रकेतु है तो ये भगवान के चरण कमलों में रहने के योग्य नहीं है। तो शब्द है वैकुंठ पाद मूल उपसर्पणम, ये योग्य नहीं है, वैकुंठ भगवान के चरणों के समीप जाने के योग्य नहीं है। तो उपसर्पणम ये शब्द जो है एक विशेष अर्थ रखता है कि भगवान के चरण कमलों के नीचे उपसर्पणम करना है। तो उपसर्पणम सर्प का मतलब क्या होता है, जो चलता है तो घिसट घिसट के चलता है तो उसको सर्प बोलते हैं। सर्प जो है ना, और जैसे बच्चा है वो अपने माता के चरणों के नीचे आता है अपनी शरण पाने के लिए, तो घिसट घिसट के आता है क्योंकि बच्चा है, वो चलता नहीं है। तो सर्पणम का मतलब एक प्रकार से ये है। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि अगर आप मंगल आरती शुरू हो गई है और आप मर रहे हैं तो भी आप जो है कड़हर कड़हर करके आप मंगल आरती में आइए। तो उपसर्पणम का मतलब ये है कि भगवान के चरणों में आप जाने के भी योग्य नहीं हैं और आपकी शक्ति भी नहीं है, तो भी आप जो है चलिए कैसे, घिसट घिसट के चलिए, क्राउलिंग, यू शुड क्राउल, घिसट घिसट के चलना। तो मतलब बिल्कुल शक्ति चली गई, बिल्कुल शक्ति चली गई, तो भी आप शक्ति लगा रहे हैं भगवान के चरणों के नीचे पहुंचने के लिए, भगवान के चरणों की छाया में पहुंचने के लिए। तो नायम अर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम। तो पार्वती जी कहते हैं कि ये योग्य नहीं है कि भगवान के चरणों के नीचे जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने तो भगवान के चरणों के नीचे पूरी छाया प्राप्त कर ली है और अब इनका जीवन पूरा कृतकृत्य हो चुका है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि अब इनके लिए करना बाकी हो और इनका अब किसी प्रकार का कर्म बन नहीं रहा। इनकी जो है वैकुंठ जाने की जो बात है वो बिल्कुल निश्चित हो चुकी है, अब इनका कोई कर्म बनने वाला नहीं है। और ये जो है चित्रकेतु भी समझ गए कि ये जो स्थिति है ये भगवान स्वयं ही बना रहे हैं और वैकुंठ जाने की जो दिशा है उसी दिशा में ही अब कार्य हो रहा है। इसलिए पार्वती जी जब साप देती हैं कि तुम आसुरी योनि में जाओ, तो चित्रकेतु आगे चल कर के जो पार्वती जी को प्रसन्न करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि मैं आपको इसलिए प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ कि मैं साप से छूट जाऊँ। सामान्यतः ये होता है कि जब ऐसी गलती होती है तो अपनी गलती का एहसास होता है और जब साधु कोई साप दे देता है तो साप को जो है वो माफ़ करने के लिए चाहते हैं कि साप हमारा जो है आप लौटा लो। लेकिन चित्रकेतु क्या कह रहे हैं कि सांप को लौटाने के लिए मैं आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर आपको लगा कि मेरी बात जो है अशोभनीय है, अनुचित है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। चित्रकेतु ने यहाँ ये भी संकेत दिया कि मैंने जो कुछ कहा वो समय स्थान परिस्थिति को देख करके सोच करके ही कहा। चित्रकेतु ने इतना सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एकदम गुस्से में मतलब आए। प्रभुपाद तात्पर्य में हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से तात्पर्य दे रहे हैं तो वो बहुत उपयोगी हैं प्रभुपाद के तात्पर्य। परंतु अगर कथा की दृष्टि से देखा जाए तो चित्रकेतु ने जो है जो कुछ भी बोला वो अपने स्थिर बुद्धि से बोला। जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती है तो उसको आगे भी कभी पछताना नहीं पड़ता कि मैंने कुछ गलती की। तो पार्वती के सामने भी वो कह रहे हैं कि आपको अगर बुरा लगा तो वो आपके मत से बुरा लगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने कहा था वो मैंने अपनी समझ से जो कहा वो सही ही कहा। तो चित्रकेतु का यही कहना था कि आप तो बहुत बड़े जो है वो कहा महाव्रतधर, शिव जी तो महाव्रतधारी हैं और अगर इस प्रकार से करते हैं तो ये जो है एक लोक शिक्षा की दृष्टि से वो जो है अनुचित होता है, तो लोगों को गलत शिक्षा प्राप्त होगी। तो लोक संग्रह में वापि संपर्शन कर दो महर्ष। तो शिव जी तो इससे विचलित नहीं होते हैं कि पार्वती को आलिंगन किए हैं तो उनमें तो काम वासना का कुछ भी लेस नहीं आता। लेकिन कोई व्यक्ति जो है श्रेष्ठ व्यक्ति की नकल करता है तो वो तो नष्ट होगा।
तो चित्रकेतु का जो था विचार वो इसी प्रकार का विचार था, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रेष्ठ यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही आचरण करेंगे। तो इसलिए शिव जी अपने आप में इतने सक्षम है कि पार्वती को आलिंगन किए हुए भी उनमें किसी प्रकार की जो है वो जो काम वासना है वो पैदा नहीं होती। और वो तो काम के शत्रु है, कामारी, उनको कहे काम को जो है भस्म करने वाले हैं शिव जी, तो उनको कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो चित्रकेतु ने जो कुछ भी बोला था शिव जी जो है सुन करके, और उनकी अगाध बुद्धि थी इसलिए हंस पड़े, कुछ बोले नहीं। और जितने सभा में बैठे हुए थे मुनि, ऋषि मुनि बैठे थे, तो वो भी जो है उसी प्रकार से मतलब बिल्कुल चुप रहे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में बिल्कुल स्थिर होता है तो वो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, शाप मिल रहा है या वरदान मिल रहा है कहीं से, तो वो बिल्कुल समान है, सुख दुख में समान है, मान अपमान में समान है। उनको वैकुंठ का वही रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि यही रास्ता है वैकुंठ जाने का। जो पार्वती ने शाप दिया तो उनके प्रारब्ध के अनुसार वो निश्चित हो चुका था कि वो प्रारब्ध के अनुसार उनको शाप मिला है या उनको वरदान मिला है। तो ये सब अनित्य है, शाप और वरदान सब अनित्य है। और उनको वैकुंठ की दिशा में जाने का जो है वो क्या हो गया, एक जो है ये रास्ता उनको दिखाई पड़ रहा है, यही रास्ता है वैकुंठ में जाने का, कि वो जो है अपना सब ख़त्म कर दें अपना कर्म। उनका नया कर्म तो कुछ बन नहीं रहा और पहले के संचित कर्म भी नष्ट हो गए। प्रारब्ध ही है केवल, जो कि एक जन्म या 2 जन्म या 3 जन्मों के बाद वो जो है वो फिर वैकुंठ जाएंगे। तो ये जो है मतलब बुद्धि है चित्रकेतु की, बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें कि वो जो है फिर पार्वती के शब्दों से किसी भी बिल्कुल बुरा नहीं मानते, बिल्कुल बुरा नहीं मानते। और पार्वती के जो है से जो है मतलब वो ज्ञान की बातें करते हैं, चर्चा की बातें करते हैं। देवताओं के द्वारा अगर शाप मिले, वरदान मिले, अपना ही प्रारब्ध होता है। मुझे इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शाप दें या वरदान दें, वो मेरा तो जो है लक्ष्य क्या है, वैकुंठ की प्राप्ति। इस प्रकार से चित्रकेतु बोलते हैं। हरे कृष्ण।